स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो स्टोरी थी बीइंग ऑन टाइम उसको फिनिश किया था, है ना। बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा डेज का गैप हो गया है बीच में। तो जो स्टोरी थी वो किसके बारे में थी? एक हिप्पो के बारे में थी। जो सारे एनिमल्स थे उनके पास टेल नहीं थी, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी। तो जो लायन था उसके पास केवल टेल थी। उसने गॉड से बात की कि सारे एनिमल्स को टेल्स चाहिए। तो जो गॉड थे उन्होंने एक लायन को एक बड़ा सा ढेर टेल्स का दे दिया था। तो जो लायन था वो जंगल में जाके उसने सारे एनिमल्स के बीच में अनाउंस किया कि कल मॉर्निंग में आके सब लोग अपने अपने लिए एक टेल सेलेक्ट करके ले जाएं, है ना। तो सारे एनिमल्स वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन हिप्पो नहीं पहुँचा था क्योंकि वो एक लेज़ी फेलो था। उसने सोचा पहले मैं खाऊंगा, रेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा। तो वो अपना खा के रेस्ट करने चला गया, और जब वो टेल लेने के लिए पहुंचा तो वहाँ पर सारी टेल्स ख़त्म हो चुकी थी। सारे एनिमल्स अपनी अपनी टेल्स लेके चले गए थे और उसके लिए एक बहुत ही छोटी सी टेल बच गई थी, है ना। तो उसको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ क्योंकि वो उस टेल से अपनी जो इंसेक्ट्स उसके पास आते थे उनको उड़ा नहीं सकता था। तो उसका मतलब क्या था कि जब वो टाइम पर नहीं पहुंचा था तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसको एक अच्छी टेल नहीं मिली, है ना। तो इसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ पर देखिए, रीड एंड अंडरस्टैंड। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। प्रीशियस माने कीमती। जो टाइम है वो बहुत कीमती होता है। वंस इट इज़ गॉन इट नेवर कम्स बैक। एक बार अगर ये चला जाता है तो लौट कर नहीं आता। एज अ स्टूडेंट टू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पंक्चुअल। सभी के लिए पंक्चुअल होना ज़रूरी होता है। पंक्चुअल माने हर काम को टाइम पे करना, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो पंक्चुअल हों, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि वो पंक्चुअल हो। व्हाट हैपन्स व्हेन यू रीच स्कूल लेट। सोचो कि क्या होगा अगर आप स्कूल लेट पहुँचेंगे। आइदर यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास, कि या तो आप लोगों को क्लास में नहीं घुसने दिया जाएगा, और यू आर पनिश्ड, या आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो एवरीथिंग इज़ गिवन अ फिक्स टाइम विद इन विच इट मस्ट बी डन, कि हर काम के लिए एक फिक्स टाइम होता है और वो काम उसी टाइम के बीच में ख़त्म होना चाहिए। वी कैन फिनिश आवर वर्क इन टाइम इफ़ वी प्लान और डे वेल एंड आवर डे वेल एंड फॉलो द प्लान सिंसियरली। वी कैन फिनिश आवर वर्क इन टाइम। हम कोई भी काम टाइम पर फिनिश कर सकते हैं इफ़, अगर वी प्लान आवर डे वेल एंड फॉलो द प्लान सिंसियरली, कि हम अपने पूरे दिन के लिए हर टाइम का एक प्लान बनाकर चलें कि हमें कितने बजे क्या करना है, और उस प्लान को फिर हम सिंसियरली फॉलो करें। सिंसियरली माने उसको ईमानदारी से, उसको पक्की तरह से उसको फॉलो करें। ये तो नहीं कि प्लान बना के हमने एक तरफ रख दिया और फिर हम अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते रहें, नहीं। अगर हमने कोई फ़िक्स किया है कि हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे हम खेलने जाएंगे, इतने बजे हम होमवर्क करेंगे, इतने बजे डिनर करेंगे, ये सब करेंगे, तो अगर हम उसी के अकॉर्डिंग अपने काम करेंगे तो हम अपने हर काम को टाइम पर फिनिश कर सकते हैं। देयर आर 24 आवर्स ओनली फॉर ईच वन ऑफ अस इन अ डे। हम सबके लिए एक दिन में केवल 24 आवर्स ही होते हैं। सम पीपल प्लान देयर डे प्रॉपरली एंड आर एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपने डे को बहुत अच्छी तरह से प्लान करते हैं और एक दिन में वो ज़्यादा काम कर पाते हैं। दोज हु वेस्ट देयर टाइम कैन नॉट फिनिश देयर वर्क इन टाइम। और जो लोग टाइम को वेस्ट करते हैं, खाली बैठे हुए इधर उधर ऐसे किसी काम को टाल देते हैं कि अभी थोड़ी देर में करेंगे या बाद में करेंगे, ऐसे सोच के जो काम को छोड़ देते हैं, उनका काम कभी भी टाइम से पूरा नहीं होता है। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि अगर हमें किसी काम के लिए टाइम दिया जाता है तो हमें उस टाइम पर वहाँ पहुँचना चाहिए और अपने हर काम को टाइम से करना चाहिए, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं हम। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। द लायन अप्रोच्ड। लायन ने किसको अप्रोच किया था, किससे मिला था लायन? गॉड से। तो यहाँ लिखेंगे गॉड। देन गॉड गेव द लायन अ बिग हीप ऑफ। जो गॉड थे उन्होंने लायन को बिग हीप माने बड़ा सा ढेर दिया था। किस चीज़ का ढेर था? टेल्स का। तो बिग हीप ऑफ टेल्स। द डैश वॉज अ लेजी फेलो। कौन लेजी था?
जो हमने स्टोरी पढ़ी उसमें लेजी कौन था? हिप्पो। एंड द डैश वॉज द फर्स्ट एनिमल टू रीच द लायन। कौन सा एनिमल ऐसा था जो लायन के पास अपनी टेल लेने के लिए सबसे पहले पहुंचा था? फॉक्स। ओके, नाउ राइट ट्रू एंड फॉल्स। A long time ago only the lion had a tail। ये ट्रू है या फॉल्स? यस, ये ट्रू है। The fox picked the longest tail। जो फॉक्स थी उसने सबसे लंबी टेल को चूज़ किया था, सबसे लंबी टेल को उठाया था? नो, उसने एक फाइनेस्ट और बुशियस्ट टेल को उठाया था जो बहुत ही सॉफ्ट थी और बहुत घनी थी। बुशियस्ट माने बहुत घनी थी, एकदम रोएदार थी। तो ये हो गया फॉल्स। देन द स्क्वायरल पिक्ड द बुशियस्ट टेल। जो स्क्वायरल थी, गिलहरी थी, उसने बुशियस्ट टेल को उठाया था? नो, किसने उठाया था? फॉक्स ने। तो ये भी फॉल्स हो गया। एंड हिप्पो हैड टू टेक अ थिन एंड टाइनी टेल। हिप्पो को एक बहुत पतली सी और छोटी सी टेल लेनी पड़ी। तो ये ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी है इस पेज पर। Who decided to give tails to other animals? किसने डिसाइड किया अदर एनिमल्स को टेल देने के लिए? किसने डिसाइड किया था? देखो यहाँ चैप्टर में हम ढूंढ सकते हैं आंसर। किसने डिसाइड किया था? गॉड ने, है ना। गॉड देन डिसाइडेड टू गिव टेल्स टू अदर एनिमल्स टू। तो इसका आंसर होगा कि गॉड ने डिसाइड किया था अदर एनिमल्स को टेल देने के लिए। हु पिक्ड द फाइनेस्ट एंड द बुशियस्ट टेल। फाइनेस्ट और बुशियस्ट टेल किसने ली थी? फॉक्स ने। विच एनिमल वॉज द लेजी फेलो। कौन लेजी फेलो था? हिप्पो। एंड व्हाट काइंड ऑफ अ टेल डिड द हिप्पो गेट। हिप्पो को कैसी टेल मिली थी? टाइनी और थिन टेल। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को कॉपी में लिख के सेंड करूँगी। आप लोग अपनी मॉरल साइंस कॉपी में लिख लेंगे। ओके, और जो मैंने स्टोरी पढ़ाई है और जो बाद में यहाँ पर रीड एंड अंडरस्टैंड पोर्शन समझाया है उसको अच्छे से रीड करेंगे। ओके।